कूलाम का नियम। ठीक है, देखो कूलाम का नियम जो है बाबू, ये दो स्थिर बिंदु आवेशों को लेकर है। किसको है लेके? दो स्थिर बिंदु आवेशों को लेकर। अगर इसको धनात्मक ले लें तो धनात्मक Q1 और इसको बोलते हैं धनात्मक Q2। तो दो जो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनको लेके चला गया है। अच्छा, स्थिर बिंदु आवेश है तो हमने बिंदु ही बनाया लेकिन थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है, गोले के रूप में दिख रहा है। तो स्थिर बिंदु आवेश है, तो स्थिर बिंदु आवेश को अगर Q1 Q2 कह दिया जाए तो इसके बीच की जो स्थिर दूरी, अगर लंबवत रेखा इसके एक दूसरे से ज्वाइन किया जाए तो इसकी, अगर रेखा से ज्वाइन करेंगे इसकी दूरी कम से कम क्या हो जाएगी? R। क्या हो जाएगी? R। क्रमशः इसकी दूरी क्या होगी? R। अच्छा, ये वाला इस पे बल लगाएगा, इस पे बल आरोपित करेगा, तो F1 on 2, F1 on 2 बस आ रही है, मतलब कि F1 बल किस पे लगा है? 2 पे। अच्छा, इधर ये आरोपित करेगा बल, तो यहां पे जब बल आरोपित करेगा तो F2 on 1, क्या ये बल आरोपित करेगा? तो कूलाम ने देखा, कहा कि ये दोनों एक दूसरे पे जो है कि बल आरोपित कर रहे हैं, और चूंकि ये दोनों क्या है? लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, मतलब कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कितना बल आरोपित कर रहे होंगे। तो इन्होंने इस आरोपित बल की गणना किया और बताया कि जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश का गुणनफल उस बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, परंतु जो उसकी दूरी है वह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि इन्होंने कहा कि पहला स्टेप इन्होंने बोला कि जो बल है वो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बाबू? Q1 एंड Q2 के, मतलब कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। परंतु जो बल है, दूसरी बार बोला कि जो बल है अगर वो दूरी को देखा जाए तो दूरी क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बस आ रही है? अच्छा, इस दोनों को मिला के उन्होंने कहा कि F is directly proportional to Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बस आ रही है? फिर बाद में उन्होंने कहा कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, और उस नियतांक को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट K। क्या बोलेंगे? K। और K को ऊपर लिखते हुए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाद में कैलकुलेशन के द्वारा हमने पता किया कि K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इज इक्वल होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, माइनस नहीं, 9 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9। अच्छा, इसका अगर हम बात करें कि अगर हम इसका मात्रक निकाल लें K का, तो K का मात्रक क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं वैद्युतशीलता। ठीक है, चलिए पहले फॉर्मूला यहां तक आइए, पहले हम एक डेफिनेशन लिखवा दें। हेंडल कूलॉम का नियम लिखो। जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के, या दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का परिमाण, स्थिर वैद्युत बल का परिमाण आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है बाबू, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये फिगर बनाइए, इतना बात लिखिए।
अच्छा बोर्ड का देखना, अक्षर दिख रहा है पूरा बिना छुए? हाँ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि जो पुराना वीडियो है उस पर कमेंट ये पड़ा हुआ है कि सर थोड़ा चटकार लिखिए। तो तुम्हारी तरह वो भी लड़के हिंदी मीडियम वाले हैं, सही साल लाइट। हाँ भोजपुरी शुद्ध भोजपुरी वाले, बिहार वाले तो शुद्ध भोजपुरी वाले होते हैं। बिहार में ज्यादा अपना कोर्स बिक जाता है। हो गया बाबू? ठीक है, फिगर बना लिए क्या? यहाँ तक लिख लिए? अरे यहाँ तक लिखना है बस, लिख लिए। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, लिखो। परंतु बल उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परंतु परिमाणी बल या परिणामी बल उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया? अब नीचे आओ, पूरा वहां तक आना। ठीक है, नोट करिए, पूरा नोट करिए। क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नोट पढ़ के लिखना बाबू, लिखना के को कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हेड डालो, एप्सिलॉन नॉट को लिखना, मोटा पेन से लिखना थोड़ा। एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखना, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अच्छा, इसका मान, निर्वात की वैद्युतशीलता में इसका मान की गणना किया गया बाबू 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस आ रही है? इसका जो वैल्यू गणना किया गया था 8.85 गुणे 10 की पावर -12 और मात्रक इसका आया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक बार नीट में क्वेश्चन ही पूछ दिया था ऐसे करके कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, तब इसकी बीमा निकाल दो, फिर पूछा था बीमा ज्ञात कर दो, तो बीमा होता है बाबू, हाँ बीमा क्या हो जाएगा? ठीक है,
अच्छा जब MLT पे तो -1 -3 4 2 तो 13 42 कैसे है निकाल लो। जैसे कि हम बात करें यहां से निकालेंगे F, ठीक, तो F का मात्रा लिख देना, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आना तो F नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 का Q2 क्या हो जाएगा AT, Q I into T होता है, और R स्क्वायर क्या L स्क्वायर, और M का F का रख देना बीमा, तो क्या हो जाएगा पूरा अपना निकल के आ जाएगा। तो बीमा कराया गया है ना जी, कर लोगे ना। ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों को करा दिया गया है, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली रख दिया। एक बार निकाल लेना उतना ही आएगा, नोट करिए। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसीलिए क्लास 11th पढ़ा जाता है बीमा, जीवन बीमा। ठीक है वो अब हेडिंग डालना है छोटा सा, परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, ठीक है। इसे कई बुक में के या एप्सिलॉन आर से लिखता है, ठीक है, बस आ रही है। अच्छा ये होता क्या है, अगर हम बात करें कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं बाबू, परावैद्युतांक। तो अगर हम बात करें कि K इज इक्वल टू माध्यम की वैद्युतशीलता अपन निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक। बस आ रही है, मतलब कि हम सिंपल सा बात कहते हैं कि जो परावैद्युतांक होगा वो, अगर परावैद्युतांक को हम बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता अपन निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अब इस चीज को हम अप्लाई करेंगे, पहले लिख लेना, लिख लो, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं बाबू, परावैद्युतांक के कहते हैं। तो K इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला निकाल लेना, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक और चीज सुनना, ये विमाहीन राशि, ये भी विमाहीन राशि, ये विमाहीन राशि है एप्सिलॉन नॉट, हाँ, परंतु माध्यम की शीलता क्या है, अगर हम कह दें कि एप्सिलॉन नॉट तो बीमा है परंतु इसकी बीमा क्या है, विमाहीन है, तो हम क्या कह देंगे, जो हमारा परावैद्युतांक क्या है, एक विमाहीन राशि है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पहले इस फॉर्मूले को सेट कर लो। नहीं समझ में आया, खैर ठीक है, ये लिख लेना कि माध्यम की वैद्युतशीलता अपान निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा एक और चीज देखो, क्या हम इससे माध्यम की वैद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा यहीं पे हम एक चीज बात करने वाले बाबू, कि अगर हम कह दें कि दो बिंदु आवेश है और इन दो बिंदु आवेश के बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, मतलब कि कोई कांच या लकड़ी या कोई टुकड़ा डाल दिया जाए,
तब ये दोनों एक दूसरे पे कितना बल आरोपित करेंगे तो हम निकालेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये तो हमारा मेजर फॉर्मूला हो गया। परंतु जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम डाले हैं तो ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हो गया F इज इक्वल टू या F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया K Q1 Q2/r²। ये हो गया समीकरण 2। अगर पहले बिना कांच या बिना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाले पहले बल ये आरोपित हो रहा था ना। अगर कांच डाल दिया तब कितना बल आरोपित होगा तो हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा F/F डैश इज इक्वल टू 1/K। ये निकल के आएगा ना, कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि एक दूसरे क्या कर दिया पूरा, अगर इसको हटा दिया डिस्प्लेस कर दिया पूरा इसमें। या इसी को हम कह सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू F/K। दिख रहा है? क्योंकि यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r इसका ये तो F हो गया, तो F/K। तो F/K बल आरोपित हुआ है। अच्छा इसको छोड़ो, ये तो एक क्वेश्चन के रूप में हमने ले लिया, परंतु एक चीज सुनिएगा कि यहां पे देखो ये क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट के माध्यम की वैद्युतशीलता के बराबर है। तो यहां से हमारा दूसरा फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है तड़कता भड़कता, कि अगर हम क्या करेंगे, अगर कोई दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई परावैद्युतांक डाल देंगे तो माध्यम की वैद्युतशीलता के इज इक्वल हो जाएगा उसका जो बल। तो हम कैसे लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के था तो हम क्या यहां लिख देंगे सिर्फ एप्सिलॉन, और क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। कोई दिक्कत? बस आ रही है? एक बार रिपीट करते हैं। तो हमने कहा कि परावैद्युतांक हमने निकाला है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जो माध्यम की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा अगर दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। कोई दिक्कत है? तो नोट पढ़ के लिखना, लिखो। अच्छा पहले ये लिख लेना, उसके बाद लिखना। ये लिख लिए, उसके बाद नोट पढ़ के लिखो। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत पदार्थ, डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस लिखना, डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस जैसे कांच, तेल, कागज आदि रख दिया जाए तो बल होगा, बल आरोपित होगा, इसलिए बल आरोपित होगा। अच्छा ये बनाना, ठीक है, और इसके बाद सीधे ये वाला लेके आना, ठीक है। सुनो क्या क्या लिखना है, सिर्फ काट पीट के हम बता रहे हैं क्या क्या लिखना है इसके नीचे। ये तो क्वेश्चन के रूप में इसको फिर से करा देंगे। पहले ये लिखना, ये बनाना, ठीक, उसका सीधे ये लिखना और इधर की तरफ आना, ठीक है। या हम मिटा के ऐसा लिख देते हैं कि अभी क्वेश्चन उसको करा लेंगे। तुम्हारे सीट में जो आपको मिला है बुकलेट, उसके सीट में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे जो फिजिक्स का बुकलेट मिला है अभी आपको, उसमें सीट में ऐसा क्वेश्चन दिया गया। तो अगर हम बोल देगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया गया तो यहाँ से जो फोर्स आरोपित, जो बल आरोपित होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r²। अच्छा यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट K किसके बराबर है, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से हम निकाल देंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी एप्सिलॉन होगा Q1 Q2/r²। नोट करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²।
हो गया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालना, लिखना लिखना धातुओं का परावैद्युतांक K इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, धातुओं का परावैद्युतांक K इनफाइनाइट होता है, जबकि नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखना, जबकि अधातु का K इज ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब 1 से ज्यादा होगा। K का मान क्या होगा, ऐसे लिखना, K इज ग्रेटर देन 1। क्या हो, और हमने बोला कि मेटल के लिए परावैद्युतांक का मान, मेटल के लिए क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लेकिन जबकि वही हमने बोला कि जो नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल के लिए अपन क्या लेंगे कि K इज इक्वल टू K इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, वहीं पे हम बात करें कि निर्वात या वैक्यूम की बात किया जाए या वायु की बात किया जाए, तो वायु में K इज इक्वल टू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। लिख लो, निर्वात तीसरा पॉइंट, निर्वात तथा वायु में, वायु के लिए K का मान 1 होता है, K इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बुकलेट अपना पलटो, पीछे देखो क्वेश्चन होगा, उसमें एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन होगा। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ क्या, पहले जो समीकरण पहले क्वेश्चन में लिखा है बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, तो यह एप्सिलॉन नॉट तक तो हमारा क्या था, जो हमारा पहले बल आरोपित हो रहा था। अच्छा, जब हमने कांच या प्लास्टिक डाल दिया, तब जो बल आरोपित करेगा, क्या उसको वहां पे हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर इसको के लिखेंगे तो इसको के डैश लिखेंगे, नहीं नीचे ले आते हैं, क्योंकि जो हमारा जो डायरेक्ट्रिक लेते हैं या हम बोले कोई परावैद्युतांक लेते हैं, वो परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है। आसान है। तो यहाँ पर अगर हम परावैद्युतांक लेंगे, अगर इसको 9 × 10⁹ लिख देंगे या के लिखेंगे तो इसको के डैश लिखेंगे। आसान है, इसलिए हमने कहा कि दो जगह इसको बुक में दो तरह लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं और ये के से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, एक और चीज, अब यही क्वेश्चन अगर हम आपको दे दें कि पहले एफ बल आरोपित कर रहा था, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने पर कितना बल आरोपित करेगा, हम तो निकाल दिए। आप सोचिए, ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। लाओ हम पढ़ के दिखाते हैं, सुनाते हैं, सुनो। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों को क्रमशः इतना इतना बल से आवेशित बल किया जा रहा है। तो कह रहा है कि उनके बीच कितना बल होगा। तो पहले तो ये सिंपल फॉर्मूले पर लग जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि जो दो बिंदु आवेश हैं, उन दो बिंदु आवेश को, आवेश का मान क्रमशः कितना दे रखा है, एक का Q1 दे रखा है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, और इसका दे रखा है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ये दो बिंदु आवेश है। अच्छा, इनके बीच जो दूरी है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कर लोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस पे जो आरोपित बल होंगे, एक दूसरे पे जो बल आरोपित होंगे वो F कितना होंगे। तो F इज इक्वल टू क्या लगाओगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। निकाल के बता दो थोड़ा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, निकाल के बताओ। कोई परावैद्युतांक माध्यम नहीं लिया है, इसीलिए हम के का बात नहीं करेंगे, सीधे हमारा नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, जो कूलाम का नियम है उसी कूलाम के फॉर्मूले को लगाते हुए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे।
अच्छा, जो अभी आप कूलाम का बल पढ़े हो, क्या वो हमारे गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन के बल को, न्यूटन था? हाँ जी, m1 m2 अपन आर स्क्वायर कौन लगाया था? गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन नहीं समझाता बाबू। लग गया? तुम लगाओ, तुम क्या है उसको चिल्ला रहे हो अभी से? हैं, लगा रहा है बेचारा। देखो इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको रख दिए गए, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन की आपके लिए इससे करा दिए जाएंगे, और एक और सेट आपको मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर सेट होगा, वो जो आपके बोर्ड में आए हुए जो अनसॉल्व है उसके पूरे सेट आपको मिलेंगे। तो एक चैप्टर वाइज सेट आपको छांट फिट के एक चैप्टर वाइज में रखा गया है, ठीक है। तो ये सेट कराने के बाद वो भी सेट करा देंगे हम। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9×10⁹ पूरे का लिखे तो थे k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पूरा का मान क्या था? 9×10⁹ 13.5 10⁹ और लोग सॉल्व करिए। ब्रजेश अभी तो हो जाना चाहिए सॉल्व, पकड़िए। बुकलेट कैसा लगा पहले ही बताओ। ठीक है, बेनिफिशियल है क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस भी पीछे दिए हैं, कॉपी में तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं मिलते। और आपको एक और बुकलेट दी जाएगी कोचिंग से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 पेज का होगा, और वो केवल आपका शॉर्ट नोट्स होगा, उस पर लिखा ही होगा शॉर्ट नोट्स, और एक चैप्टर का 2 पेज होगा उसमें। तो अपने एक चैप्टर को आपको खत्म करना है 2 ही पेज में, पढ़ पढ़ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही लिखना है 2 पेज में। हाँ नहीं लगा अभी? कितना आया, कितना आ रहा तुम्हारा? 6×10⁻⁻। आइए देखते हैं।